नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियों के अंदर स्वदेशी अवधारणा के बारे में। स्वदेशी अवधारणा। स्वदेशी अवधारणा नाम से ही पता चलता है, स्व यानी अपने, देशी यानी देश की, अवधारणा यानी विचारधारा। दोस्तों, स्वदेशी की जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्वदेशी की अवधारणा से काफी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। हार्ड तो वो चीज हो जाती है जिसको अपन खोल के देखते नहीं, उसको गौर से देखते नहीं। तो अपन स्वदेशी की अवधारणा को एकदम इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपके तुरंत समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, स्वदेशी की अवधारणा को ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं स्वदेशी की अवधारणा की। दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक सबसे प्रभावशाली जो आर्थिक रणनीति है वह है स्वदेशी की अवधारणा। यानी भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार करने या उसे और मजबूत करने के लिए जो भी आर्थिक रूप से जो रणनीतियां बनाई जाती हैं, उन रणनीतियों में से एक आती है स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी शब्द का अर्थ हो गया स्वयं के देश का। क्या अर्थ हो गया? स्वयं के देश का। स्वयं के देश का। स्वदेशी की अवधारणा का अर्थ हो गया, स्वदेशी का अर्थ हो गया स्वयं के देश का, यानी उसी देश का जिस देश के हम वासी हैं। दोस्तों, वैश्वीकरण के दौर में आते आते स्वदेशी की जो भावना थी वह लोगों के मन से या राष्ट्र से निकल चुकी थी, लगभग निकल चुकी थी। इसी दौर के अंदर विदेशी जो कंपनियां हैं उन्होंने भारत में आकर क्या करना शुरू कर दिया? व्यापार करना शुरू कर दिया, उद्योग धंधे यहाँ स्थापित कर दिए और बड़ी मात्रा में उत्पादन विदेशी कंपनियां भारत से करने लगी। इस बदलते स्वरूप, इस बदलते हुए स्वरूप और स्थिति में, इस बदलते स्वरूप और स्थिति में स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा है। मतलब जैसे जैसे वैश्वीकरण का दौर आता गया, इस वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी शब्द का उपयोग है वह भारतीय जो कंपनियां हैं उसके वस्तुओं के उत्पादन के लिए और सेवाओं के लिए इसका उपयोग है वह किया जाने लगा। दोस्तों, बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां स्वदेशी हैं। स्वदेशी कंपनी कि भारत की कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो स्वदेशी है, मतलब अपने देश की कंपनियां है, भारत की है। तो टाटा, टाटा का नाम सबने सुना होगा, टाटा मोटर्स। तो टाटा है वह भारत की कंपनी है। गोदरेज भारत की कंपनी है। अमूल भारत की कंपनी है। बजाज भारत की कंपनी है। हीरो भारत की कंपनी है। पतंजलि भारत की कंपनी है। तो ये भारत की प्रमुख कंपनियां हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन्हीं दो स्वदेशी कंपनियों के नाम लिखो, तो टाटा, गोदरेज, अमूल, बजाज, हीरो और पतंजलि, ये सभी भारतीय कंपनियां हैं। दोस्तों, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वदेशी से क्या क्या लाभ होते हैं। स्वदेशी है इसको अपनाने के या स्वदेशी की जो अवधारणा है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। स्वदेशी की जो अवधारणा है उसको अपनाने के लिए या अपनाने के क्या क्या लाभ हैं या क्यों अपनाई जानी चाहिए। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी की जो अवधारणा है उसको अपनाने से अपना क्या लाभ होता है। तो उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान में रखना, मैं बताता हूं कि क्या क्या स्वदेशी होने के लाभ हैं। तो दोस्तों, स्वदेशी होने से क्या होता है कि भारतीय जो उद्योग है, भारतीय उद्योगों में क्या होगा? वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय उद्योगों में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय उद्योगों में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उससे क्या होगा? तो उससे
भारतीय उद्योग के विकास के लिए जो अवसर हैं वे उत्पन्न होंगे। वस्तुओं की मांग भारतीय उद्योगों में बढ़ेगी तो उद्योगों के विकास के अवसर क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, और अधिक विकास के जो अवसर हैं वे उत्पन्न होंगे। दूसरी बात करें कि और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो दोस्तों भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। किसका, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से अधिक क्या होती है, श्रमशील होती है, यानी विदेशी कंपनियों की तुलना में या विदेशी लोगों की तुलना में भारतीय लोग हैं वे ज्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं और श्रमशील होते हैं, जिसके कारण स्वदेशी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जब स्वदेशी कंपनियां मार्केट में आने लगेगी तो क्या होगा, उत्पादन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी की जो अवधारणा है उसको बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से रोजगार का सृजन है वह बड़ी मात्रा में होगा, या रोजगार के अवसर हैं वे पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। दोस्तों स्वदेशी को अपनाने से देश की जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। स्वदेशी को अपनाने से सकल घरेलू उत्पाद और देश की राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि सभी चीजें हैं वे घरेलू स्तर पर बनना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। घरेलू स्तर पर बनेगी तो लोगों की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर से ही, मतलब आयात नहीं करना पड़ेगा किसी वस्तु का, क्या नहीं करना पड़ेगा, आयात नहीं करना पड़ेगा। घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण और मांग की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, जीडीपी में भी वृद्धि होगी और जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। दोस्तों घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है, आयातों में कमी। घरेलू उत्पाद बढ़े तो आयातों में क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि उस वस्तु का निर्माण देश के अंदर ही किया जाने लगा, देश की सीमा के भीतर ही उस वस्तु का निर्माण है वह किया जाने लगा, तो आयात करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो कि आज मोबाइल कंपनियां हैं, अपनी ज्यादातर मोबाइल कंपनियां हैं विदेशी हैं, भारत की मोबाइल कंपनियों का विकास इतना नहीं हो पाया है। अगर भारत में मोबाइल कंपनियों का विकास हो जाएगा तो मोबाइल कंपनियां क्या करेगी, पूरी भारत की जनता की मांग को क्या करेगी, पूर्ण करेगी। तो देश के अंदर ही जनता की मांग की पूर्ति हो रही है, तो विदेशों से मोबाइल कंपनियां या मोबाइल खरीदने से क्या मतलब होगा, मतलब आयातों की क्या आएगी, कमी आएगी। आयातों में कमी आएगी, इसका मतलब है कि आयात पर जो भी खर्चा अपना होता था, किसी चीज को मंगवाने में जितना भी खर्चा होता था, जो भी विदेशी मुद्रा निवेश की जाती थी उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो क्या है, विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी और आयातों में क्या आएगी, कमी आएगी। अगले लाभ की बात करें तो दोस्तों इससे देश में आत्मनिर्भरता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भरता में वृद्धि किस प्रकार से होगी दोस्तों, जब सभी कंपनियां भारत में अपने यहां स्थापित कर ली है और उसके बाद सभी वस्तुओं का जो निर्माण है राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने लगा है, तो देश को किसी दूसरे राष्ट्र की तरफ मुंह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब वो अपने आप में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और संकट की जो स्थिति है, संकट काल में कोई भी आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए एक आत्मनिर्भरता सुरक्षा कवच की तरह क्या करती है, कार्य करती है। किसी भी राष्ट्र की संकट की स्थिति में अगर वह राष्ट्र अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं है तो वह राष्ट्र विकास से पिछड़ता जाएगा। अगर जो राष्ट्र आत्मनिर्भर है तो उसको किसी चीज की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भरता उसे सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। दोस्तों घरेलू उत्पादन आगे बात करें अगले लाभ की, तो घरेलू उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी। घरेलू स्तर पर वस्तुओं के बनने और उसकी आपूर्ति से राजस्व की क्या होगी, प्राप्ति होगी। दोस्तों राजस्व के साथ साथ स्वदेशी कंपनियों की जो कार्य करने की जो शैली है वह देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि देश में रहने वाले लोग देश की परिस्थिति को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं विदेशी कंपनियों की तुलना में, इसलिए यहाँ की जो
कार्य करने की शैली है, संस्कृति है, वह भी देश की परिस्थितियों के लिए क्या होगी, अनुकूल होगी। दोस्तों आगे बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग है वह सीमित होगा। क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित। अगर कंपनियां स्वदेशी होगी तो वे प्राकृतिक संसाधनों का भी सीमित मात्रा में क्या करेगी, उपयोग करेगी, उपभोग करेगी, यानी संसाधनों का विदोहन नहीं करेगी। विदेशी कंपनियां क्या करती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वे अपने जो कंपनियां स्थापित करती है, तो जिस राष्ट्र में कंपनियां स्थापित करती है उस राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन बड़ी मात्रा में करती है। अगर स्वदेशी कंपनी होगी तो वह कंपनी अपनी कार्य तथा संस्कृति देश के अकॉर्डिंग या उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रखती है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का भी उपभोग है वह सीमित मात्रा में होता है। दोस्तों कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं, जैसे चीन है। चीन भारत को सामान बेचकर क्या करता है, अत्यधिक लाभ कमाता है तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करता है। क्या करता है, भारत का विरोध करता है। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करके भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न करने का काम वह करते हैं। क्या करते हैं, भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो स्वदेशी उत्पादों को अगर अपनाने लगेंगे या यहाँ अपने राष्ट्र में उनको निर्मित करने लगेंगे तो इससे दूसरे राष्ट्रों पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। क्यों, क्योंकि अब राष्ट्र क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। तो भारत है उस जो सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं, भारत को सामान बेचकर वे अंतरराष्ट्रीय जो मंच है उन पर भारत को क्या करते हैं, भारत की बातों का विरोध करते हैं या भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों स्वदेशी की अवधारणा से सीधा तात्पर्य यह है कि इससे राष्ट्रीय प्रेम को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है, तत्व है। तो यह थी स्वदेशी की अवधारणा। यहाँ पर ध्यान रखना स्वदेशी कंपनियां कौन कौन सी हैं, टाटा, गोदरेज, अमूल, बजाज, हीरो और पतंजलि, और ये थे स्वदेशी अवधारणा के विभिन्न लाभ। दोस्तों इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बच गए हैं कौशल विकास, जिसके अपन अगली क्लास में बात करेंगे, उसके ऊपर भी पूरी टिप्पणी अपन लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।